जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय कोरोना ने सभी की नाक में दम किया हुआ है। पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को अपनी औकात दिखाती कि इंसान एक मामूली सा जीव है जो कि इस पृथ्वी पर रहता है। ठीक है। और ईश्वर की शक्ति के आगे किसी की शक्ति काम नहीं करती है। और कोरोना जो हम कहते हैं कि पर्यावरण का ही एक प्रतिक्रिया है। जैसा कि हम इतने 200 साल से पर्यावरण को बहुत ही दूषित कर रहे हैं और जो जीव जंतुओं का बहुत ज़्यादा ही जो हम उसको खाते हैं, मारते हैं, ये उसी का परिणाम है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के बारे में आपको बताऊं तो कुछ लोगों को तो यही नहीं पता कि इस कोरोना वायरस का नाम कोरोना क्यों पड़ा। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, कोरोना वायरस का नाम कोरोना इसलिए पड़ा क्योंकि ये कोरोना की जो शेप है एक मुकुट आकार की होती है और जो कि सूर्य की चारों ओर दिखाई देता है, उसे भी कोरोना कहा जाता है। इसी कारण इसकी शेप के आकार के जो इस कोरोना वायरस का जो आकार है वो एक मुकुट टाइप का है। इसी कारण इसे कोरोना वायरस कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि कोरोना वायरस के प्रकार कितने हैं और इससे संबंधित कुछ जानकारी देता हूँ आपको। तो कोरोना वायरस कई विषाणु हैं, विषाणुओं का प्रकार का समूह है, समझे। कोरोना वायरस कोई एक बीमारी नहीं है बल्कि कई बीमारियों का एक समूह है। जिस तरह की एड्स है, HIV है, ये भी बीमारियों का समूह होती है, उसी तरह कोरोना वायरस भी एक बीमारियों का समूह है, ना कि एक बीमारी है। और ये मैमल्स या स्तनधारियों और पक्षियों में रोग के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है। और ये कम्युनिटी के द्वारा एक दूसरे से जब जो ना छींक लेता है, कोई सांस लेता है, खांसता है, तो उसी से ये क्या है भी एक एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है। और जैसे कि RNA, जिसे हम राइबो न्यूक्लियो एसिड कहते हैं, होते हैं, इसी के अंदर होते हैं RNA होते हैं। हाँ ठीक है। कोरोना लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मुकुट। इन विषाणुओं की सतह पर मुकुट जैसी संरचनाएं होती हैं, इसीलिए इसका नाम कोरोना वायरस पड़ा, समझे ना। इसके ऊपर जो मुकुट जैसी संरचनाएं बनी होती हैं जिस कारण इसे कहते हैं। लेकिन जो सूर्य के बाहर की जो सतह है उसे भी, जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो उस पर भी कोरोना की ही परत दिखाई पड़ती है, सबसे बाहरी परत को भी दिखाई पड़ती है ना सूर्य ग्रहण के समय, तो उसी को भी कोरोना कहा जाता है। उसी नाम पर इस वायरस का नाम पड़ा है कोरोना, इसीलिए इसका नाम कोरोना वायरस पड़ा है। मानवों ने यह श्वसन तंत्र संक्रमण जैसे जुकाम के कारण होते हैं, इसका नाम कोरोना वायरस पड़ा है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, जो कि अधिकांश रूप से मध्यम गहनता लेकिन कभी कभी जानलेवा होते हैं। ठीक है। गाय और सूअर में यह अतिसार और मुर्गियों में यह ऊपरी श्वसन तंत्र के रोग के कारण बनते हैं। इसी की रोकथाम के लिए कोई टीका या वायरस रोधी अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है, समझे ना बात को। लगभग 6 महीने से ऊपर का समय हो गया है, लेकिन अभी तक इसकी कोई वैक्सीन या कोई भी तरह की एंटीवायरल जो दवाइयाँ हैं वो अभी तक पूरी तरह नहीं बनी हैं। ठीक है। इसके उपचार के लिए प्राणी की अपनी प्रतिरोधक जो प्रतिरक्षा प्रणाली पर निर्भर करता है, क्योंकि जो पाचन सिस्टम जिसका स्ट्रोंग होगा वो इससे लड़ सकता है, जिसके WBC स्ट्रोंग होंगे वो इस रोग से जल्दी निजात पा सकता है। रोग के लक्षण जैसे निर्जलीकरण होना, हाइड्रेशन होना, ज्वर आदि होना। ठीक है। उपचार किया जाता है तथा संक्रमण से लड़ते हुए शरीर की शक्ति बनी रहे। आगे आपको बताता है कि कोरोना संक्रमण के लक्षण क्या हैं, सिम्टम्स जिसे कहते हैं इंग्लिश में। जैसे मान लो जब हमें तेज़ बुखार आ जाए, सूखी खांसी आती है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो, सबसे बड़ा जो देखा जाता है ना सिम्टम, वो सांस में परेशानी आना ही है। ठीक है, सांस लेने में परेशानी आना। लेकिन जो अब जिस तरह से ये फैल रहा है वायरस, उसी के देखते ही बहुत से ऐसे भी केस आए हैं कि किसी भी तरह का सिम्टम या लक्षण नहीं दिखाई देता है, लेकिन वो पॉजिटिव होता है, कोरोना पॉजिटिव। तो बहुत बड़ी समस्या है ये हमारे लिए। लेकिन ध्यान रखें, अगर आपको खांसी, बहुत ज़्यादा बुखार आता है, सही नहीं हो रहे हैं दवाइयाँ लेने के बाद भी, तो ज़रूर एक बार चेकअप कराएं, क्योंकि जीवन ही ज़रूरी है पैसों से, तो ज़रूर चेकअप कराएं। और जैसे कि आपको बता ही दिया, स्वास्थ्य केंद्र के संपर्क करें, ये तो मैंने बताया ही आपको। फिर आता है भारत में कोरोना वायरस का प्रभाव। भारत के संदर्भ में देखते हैं कि क्या क्या इसका परिणाम है भारत में। भारत सरकार ने यह महामारी से निपटने के लिए पहले पूरे भारत में 22 मार्च 2020 को एक दिन का जनता कर्फ्यू लगाया। ठीक है। बाद में 25 मार्च 2020 से लेकर 14 मार्च 2020 तक भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 दिनों के लिए देश के लॉकडाउन लागू कर दिया। इसके बाद दोबारा 3 मई 2020 को लॉकडाउन लागू होता है, जिसे लॉकडाउन 2 कहा गया, 2.0 आगे बढ़ा दिया फिर से कुछ छूट के साथ। 4 मई 2020 से 17 मई 2020 तक लॉकडाउन 3, जिसे लॉकडाउन 3.0 कहा गया। ठीक है। उसके बाद 18 मई 2020 से लॉकडाउन 4.0 और अधिक छूट के साथ शुरू किया गया। 1 जून 2020 से लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके बाद भी भारत के अब तक
इंडिया कोविड केसेस 4,85,000 से भी अधिक लोगों के संक्रमण हो चुके हैं, लगभग 5 लाख का आंकड़ा हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो कोरोना से बच के रहें, ठीक रहें, यही आशा करता हूँ। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। टॉपिक बताएं किस टॉपिक पर वीडियो लाऊं ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। थैंक्स।